जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप आमल की एकादशी के व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं। आमल की एकादशी के इस कथा को सुन लेने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जितने भी भक्तगण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, कृपया कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आइए अब श्रवण करते हैं आमल की एकादशी के व्रत कथा का। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान जनार्दन से कहे, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का बहुत सुंदर वर्णन करके सुनाया है। अब आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बताएं। तब श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पापों का अंत हो जाता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मंधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। एक बार राजा मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। प्राचीन समय में वैदिस नाम का एक राज्य था, जहाँ सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समान रूप से वैदिक ज्ञान, महान शारीरिक शक्ति और उत्तम बुद्धि से संपन्न थे। हे राजाओं में सिंह, पूरा राज्य वैदिक ध्वनियों से भरा हुआ था। एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था और कोई भी पाप कर्म नहीं करता था। इस राज्य का शासक राजा पाशबिंदुक था, जो सोम चंद्रमा के वंश का सदस्य था। उन्हें चित्ररथ के नाम से भी जाना जाता था और वे बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा चित्ररथ के पास 10,000 हाथियों का बल था और वे बहुत धनवान थे और वैदिक ज्ञान की 6 शाखाओं को पूरी तरह से जानते थे। महाराज चित्ररथ के शासनकाल में उनके राज्य में एक भी व्यक्ति दूसरे के धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं करता था। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्मों में पूरी तरह से लगे हुए थे। पूरे देश में ना तो कोई कंजूस था और ना ही कोई दरिद्र था। कभी सूखा या बाढ़ भी उस राज्य में नहीं आई थी। वास्तव में राज्य रोग मुक्त था और सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते थे। लोग भगवान विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व की प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा करते थे, जैसा कि राजा ने किया था, जिन्होंने भगवान शिव की भी विशेष सेवा की थी। इसके अलावा महीने में 2 बार सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस तरह से ही राजाओं में श्रेष्ठ वैदेश के नागरिक बहुत लंबे समय तक महान सुख और समृद्धि में रहे। सभी प्रकार के भौतिकवादी धर्म को त्याग कर उन्होंने खुद को पूरी तरह से सर्वोच्च भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्ण सेवा में समर्पित कर दिया था। एक बार फाल्गुन मास के महीने में द्वादशी के साथ आमल की एकादशी का पवित्र व्रत आया। राजा चित्र को एहसास हुआ कि यह विशेष व्रत विशेष रूप से महान लाभ प्रदान करेगा और इस प्रकार उन्होंने और वैदेश के सभी नागरिकों ने इस पवित्र एकादशी को बहुत सख्ती से मनाया। सभी नियमों और विनियमों का सावधानी पूर्वक पालन किया। नदी में स्नान करने के बाद राजा और उसकी सारी प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर में गए
जहाँ एक आमल की वृक्ष उग आया था। सबसे पहले राजा और उसके प्रमुख ऋषियों ने वृक्ष पर जल से भरा घड़ा, साथ ही एक सुंदर छत्र, जूते, सोना, हीरे, माणिक, मोती, नीलम और सुगंधित धूप चढ़ाई। फिर उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा इन प्रार्थनाओं के साथ की कि हे भगवान परशुराम, हे रेणुका के पुत्र, हे सर्व संपन्न करने वाले, हे संसार के मुक्तिदाता, कृपया इस पवित्र आमल के वृक्ष के नीचे आएं और हमारी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें। फिर उन्होंने आमल के वृक्ष से प्रार्थना की कि हे आमल की, हे भगवान ब्रह्मा के संतान, आप सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर सकते हैं। कृपया हमारी सादर प्रार्थना और ये विनम्र भेंट स्वीकार करें। हे आमल की, आप वास्तव में ब्रह्मा के रूप हैं और एक बार भगवान रामचंद्र ने आपकी पूजा की थी। जो कोई भी आपकी परिक्रमा करता है वह तुरंत ही अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इन उत्कृष्ट प्रार्थनाओं की पेशकश करने के बाद राजा चित्ररथ और उनके लोग रात भर जागते रहे। पवित्र एकादशी व्रत को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार प्रार्थना और पूजा करते रहे। यह उपवास और प्रार्थना के इस शुभ समय के दौरान था कि एक बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति उस सभा में पहुंचा। एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को मारकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। थकान और पाप दोनों से दबे हुए शिकारी ने राजा और वैदिश के नागरिकों को सुंदर जंगल में पूरी रात जागरण, उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करके आमल की एकादशी का पालन करते देखा, जो कई दीपों से शानदार ढंग से प्रकाशित हुआ था। शिकारी पास में ही छिप गया, यह सोचकर कि उसके सामने यह असाधारण दृश्य क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। उसने सोचा, उस सुंदर जंगल में पवित्र आमल के वृक्ष के नीचे उसने जो देखा वह भगवान दामोदर के विग्रह को जलपात्र के आसन पर पूजते हुए था और उसने भक्तों को भगवान कृष्ण के दिव्य रूपों और लीलाओं का वर्णन करते हुए पवित्र गीत गाते हुए सुना। खुद के बावजूद निर्दोष पक्षियों और जानवरों के उस कट्टर और धार्मिक हत्यारे ने पूरी रात बड़े आश्चर्य में बिताई, क्योंकि उसने एकादशी उत्सव देखा और भगवान की महिमा सुनी। सूर्योदय के तुरंत बाद राजा और उनके शाही दल, जिसमें दरबारी ऋषि और नागरिक शामिल थे, उन्होंने एकादशी का व्रत पूरा किया और वैदिश नगर को लौट आए। शिकारी भी अपनी झोपड़ी में लौट आया और खुशी खुशी अपना भोजन करने लगा। नियत समय में शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन आमल की एकादशी का उपवास करने और भगवान के यश को सुनने के साथ साथ पूरी रात जागरण करने के कारण जो पुण्य उसने अर्जित किया था, उसने उसे कई रथों, हाथियों, घोड़ों और सैनिकों से संपन्न एक महान राजा के रूप में पुनर्जन्म लेने के योग्य बनाया। उसका नाम वसुरथ था, जो राजा विदुरथ का पुत्र था और वह जयंती राज्य पर शासन करता था। राजा वसुरथ बलवान और निर्भीक थे, सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सुंदर थे। बल में वे श्री विष्णु के समान थे और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। बहुत दानशील और सत्यनिष्ठ राजा वसुरथ हमेशा ही भगवान श्री हरि विष्णु की प्रेम पूर्ण भक्ति करते थे, इसलिए वे वैदिक ज्ञान में पारंगत हो गए। वे हमेशा राज्य के कामों में सक्रिय रहते थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, मानो वे उनके अपने बच्चे हों। उन्हें किसी पर भी गर्व नहीं था और वे उसे देखते ही चूर कर देते थे। वे कई तरह के यज्ञ करते थे और हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि उनके राज्य में ज़रूरतमंदों को पर्याप्त दान मिले। एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा वसुरथ पगडंडी से भटक गए और रास्ता भूल गए। कुछ देर भटकने के बाद आखिरकार थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे रुक गए
और अपनी बाहों को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए सो गए। जब वह सो रहे थे तो कुछ बर्बर आदिवासी उनके पास आए और राजा के प्रति अपनी पुरानी दुश्मनी को याद करते हुए उन्हें मारने के विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा करने लगे। क्योंकि उसने हमारे पिता, माता, बहनोई, पोते, भतीजे और चाचाओं को मार डाला है, इसलिए हम जंगल में पागलों की तरह बेमतलब भटकने को मजबूर हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने भाले, तलवार, तीर और रहस्यमयी रस्सियों सहित विभिन्न हथियारों से राजा वसुरथ को मारने की तैयारी की। लेकिन इनमें से कोई भी घातक हथियार सोते हुए राजा को छू भी नहीं सका और जल्द ही असभ्य कुत्ते खाने वाले आदिवासी डर गए। उनके डर ने उनकी ताकत को खत्म कर दिया और कुछ ही समय में उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बुद्धि भी खो दी और घबराहट और कमजोरी से लगभग बेहोश हो गए। अचानक राजा के शरीर से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसने आदिवासियों को चौंका दिया। कई आभूषणों से सजी, एक अद्भुत सुगंध बिखेरती, गले में एक बेहतरीन माला पहने, भयंकर क्रोध के भाव में अपनी भौहें सिकोड़े और अपनी ज्वलंत लाल आंखों से वह मौत की तरह दिख रही थी। अपनी धधकते चक्र से उसने उन सभी आदिवासी शिकारियों को जल्दी ही मार डाला जिन्होंने सोते हुए राजा को मारने की कोशिश की थी। तभी राजा की नींद खुली और उसने अपनी चारों ओर मरे हुए आदिवासियों को देखा तो वह चकित रह गया। उसने सोचा कि ये सभी महान शत्रु हैं, किसने उन्हें इतनी क्रूरता से मारा है? मेरा महान उपकारक कौन है? उसी क्षण उसने आकाशवाणी सुनी। तुमने पूछा कि तुम्हारी सहायता किसने की? भला वह कौन व्यक्ति है जो अकेले ही संकट में पड़े किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री केशव है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों का उद्धार करते हैं। यह शब्द सुनकर राजा वसुरथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से अभिभूत हो गए। वे अपनी राजधानी लौट आए और वहाँ बिना किसी बाधा के दूसरे देव इंद्र की तरह शासन करने लगे। इसलिए हे राजा मंधाता, आदरणीय वशिष्ठ मुनि ने निष्कर्ष निकाला, जो कोई भी इस पवित्र आमल की एकादशी का पालन करता है वह निसंदेह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस सबसे पवित्र व्रत दिवस के पालन से अर्जित धार्मिक पुण्य बहुत महान है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में वर्णित फाल्गुन शुक्ल एकादशी या आमल की एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है।